हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए गए थे, कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। आगे मेरा जो अगला टॉपिक है वो आयु एज से रिलेटेड है और ये भी हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसा ही है, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिया था। इस टॉपिक को करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कोई दो लोग हैं, किन्हीं दो लोगों का एक अनुपात दे देगा। कहेगा कि 5 साल पहले दो लोगों की उम्र का अनुपात 2:3 था। फिर बोलेगा कि 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:4 हो गया। तो उनसे तुमसे पूछेगा कि वर्तमान में उनकी उम्र क्या है, या 5 साल पहले संख्या में उसकी उम्र क्या थी, या तुमसे दे देगा कि वर्तमान जो उम्रें थी उनका योग दे देगा, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट इसमें यही देखना है कि अगर 5 साल पहले दे देगा तो वो समझ लो कि वर्तमान से 5 साल पहले होगा, तो हमको माइनस कर देना है 5 बार, उसमें से 5 माइनस कर देंगे। अगर हमसे पूछेगा 5 साल बाद तो हमें प्लस में 5 ले लेना है। ये पहले वाला है, पहले के लिए हम माइनस साइन के साथ और बाद वाले को हम प्लस साइन के साथ। और अगर हमें डिफरेंस देखना रहेगा कि 3 से 4 हो गया, 2 से 3 हो गया, इनमें चेंज कितने का आया, 1 का आया, तो जो ये टोटल चेंज आएगा इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। उस केस में हम जोड़ लेंगे अगर हमें वर्तमान, और वर्तमान के लिए हम ये एरो लिखेंगे। हम पहली बार आपको इसमें बता दे रहे हैं कि वर्तमान यहां से है। अब हम नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे एरो ही लेंगे, ठीक। 5 साल पहले बोलेगा -5 करके लिख लेंगे, 5 साल बाद बोलेगा +5 करके लिख लेंगे। इनके बीच डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस आया 1 का, और जो वो डिफरेंस होगा वो कंप्लीट 5 ये 10 के बराबर होगा, ठीक। 5 ये और 5 ये मिला के 10, ये दोनों के बराबर होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इतना ही सीखना है। पहला कि वर्तमान के लिए हम एरो लेंगे। अगर 5 साल पहले कोई अनुपात देगा तो उसके लिए 2:3 ले लेंगे, लेकिन -5 के साथ। अगर 5 साल के बाद दे देगा तो हम 3:4 ऐसे लिख लेंगे, ठीक। और ये जो -5 +5 ये तब है जब हमें पहले और बाद में पूछे। अगर हमें इन्हें टोटल डिफरेंस देखे कि यहां से यहां होना कितने यूनिट का चेंज हुआ, 1 का, तो यहां से 5 और 5 ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। पहले के लिए माइनस हम तब लेंगे जब उम्रों में यहाँ की उम्रें पता चल गई होंगी, या वर्तमान पता होगा। तो 5 साल पूछेगा तो वर्तमान में से तब हम माइनस करेंगे, या वर्तमान हमें पता है या प्रेजेंट एज पता है, और प्रेजेंट के बाद हमें 5 साल बाद पूछेगा तो प्रेजेंट एज जो भी हमने नंबर्स में निकाली होगी उनमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 5 साल। लेकिन अगर यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस देखेंगे तो वो कंप्लीट इन दोनों को जोड़ के जो डिफरेंस जो रहेगा कंप्लीट वही उसका डिफरेंस ये रहेगा, ठीक है। ये इनका डिफरेंस रहेगा, ठीक। तो इतना मेरा कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख लीजिए, फिर मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। तो देखते हैं अपना पहला सवाल। इसमें दिया है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, ठीक। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनमें से एक की आयु जो है दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा? उनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा? अगर हम यहाँ पे देखें तो वो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 5:9, तो हम लिखेंगे 5:9 उसकी आयु का योग है। लेकिन उसने कहा है कि जो एक जो है वो दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, मतलब कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो 40 वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि ये इनका अनुपात है और वो क्या दिया है, वर्ष दिया है, टाइम दिया है। तो हम यहाँ पे 5 और 9 का डिफरेंस आएगा 4, वो किसके बराबर होगा, 40 वर्ष की, क्योंकि वो कह रहा है कि जो एक है दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। तो जो उनका अनुपात का जो डिफरेंस होगा वो उसकी टाइम के बराबर हो जाएगा। अगर 4 यूनिट का मतलब 40 है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 10। यहाँ से 1 का मतलब 10 पूछा है। फिर उसने कह रहा है कि उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। तो देखो ये पहला था, ये दूसरा था। अगर हम दोनों को जोड़ लें तो उनके अनुपात का योग आ जाएगा, और हमने 1 यूनिट का वैल्यू 10 निकाला है,
तो हम इस टोटल जो भी यहाँ से जोड़ने पे आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो हम उनके अनुपात को हम लेते हैं जोड़, अनुपात को जोड़ा तो आया 14। अगर एक यूनिट का मतलब 14 है तो 14 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 14 इंटू 10 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 वर्ष। कहने का मतलब वो जो व्यक्ति थे उनकी दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 140 वर्ष हो जाएगा। तो ये आपका सबसे आसान सा सवाल था, ठीक है, पहला सवाल है। इसके आगे हम देखते हैं इससे और अच्छे अच्छे सवाल। तो आप लोग इस सवाल को देख लीजिए कि कैसे मैंने इसको कंप्लीट किया है, ठीक। ओके, तो देखते हैं अपना दूसरा सवाल। इसमें कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु जो थी वो 11:14 में थी। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी, ठीक। पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु। सबसे पहले जब मैंने क्लास शुरू की थी तो मैंने कहा था कि वर्तमान के लिए मैं एक एरो दूंगा ऐसे, इसके सामने जो भी लिखा जाएगा वो वर्तमान के लिए लिखा जाएगा, मतलब प्रेजेंट एज के लिए। वो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, मैंने कहा था कि 4 वर्ष पहले के लिए हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं। 4 वर्ष पूर्व साइन माइनस लो चाहे ना लो, लेकिन हमको ऊपर लिखना रहेगा। 4 वर्ष पूर्व मतलब ऊपर जाएगा। वो उनका अनुपात कितना था 11:14। फिर बोला 4 वर्ष के बाद उनके अनुपात जो आयु है वो 13:16 में हो जाएगी, 13:16, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना मुझे करना था, ये मैं पहले बता चुका था। ये 4 वर्ष पहले था और ये 4 वर्ष के बाद था। फिर मैंने बताया था कि यहाँ से हम डिफरेंस देखते हैं इनके रेशियो में कितने का जा रहा है। 14 से 16 हो गया, मतलब 14 से 16 होने में कितना क्या डिफरेंस आएगा 2 का, और 11 से 13 होने में कितने का डिफरेंस 2 का, मतलब इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस। कहने का मतलब कंप्लीट जो यहाँ से डिफरेंस आया वो कितने यूनिट आया 2 यूनिट आया। 14 से 16 होने में 2 यूनिट का, 11 से 13 होने में 2 यूनिट का। और फिर मैंने दूसरी बात ये भी बोली थी कि ये वाले जो दोनों रहते हैं ये कंप्लीट जोड़ने के बराबर, इस जोड़ने के बाद इसके बराबर हो जाते हैं। तो 4 ये, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये 4 और ये 4, ये 4 4 कितना हो गया 8, ये कंप्लीट बराबर हो गया इसके 2 यूनिट के। अगर 2 यूनिट बराबर 4 है तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा 4 के। 2 यूनिट 8 था तो 1 यूनिट आ जाएगा 4 के बराबर। तो हमसे उसने पूछा है ए की वर्तमान, इसमें ये ए था ये बी था। अगर हम ए की ये 4 साल पहले वाली निकाल दें और उसमें ये वाले 4 जोड़ दें तो हमें उसका वर्तमान पता चल जाएगा। मतलब कि ये वाला जोड़ लें, यहाँ पे पता करेंगे तो देखो यहाँ पे 11 यूनिट है और हमने 1 यूनिट का मतलब 4 निकाला है। अगर ए का 11 यूनिट है और 1 यूनिट का मतलब 4 है तो 11 यूनिट को हम अगर वर्षों में बनाना है तो 4 से गुणा करा देंगे, मतलब कि कितनी आ जाएगी उसकी 44 वर्ष। 44 कहाँ पे आई, यहाँ पे 4 साल पहले। हमें चाहिए वर्तमान में। वर्तमान में हम क्या करेंगे, वर्तमान आने के लिए हमें 4 साल और देना पड़ेगा। तो 44 ये था ही, वर्तमान में आने के लिए हमें यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसमें हम यहाँ पे अगर 11 यूनिट, ये 44 निकल आया, ये यहाँ पे आने के लिए 4 साल देना पड़ेगा। तो इसमें अगर 4 साल और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 वर्ष। तो जो ए की वर्तमान आयु थी वो कितने वर्ष निकल के आएगी 48 वर्ष। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्तमान एज है तो इसमें जोड़ देंगे तो 48 वर्ष जो आ जाएगी वो ए की। अगर हमसे बी का पूछता तो हम ऐसे ही बी निकालते और उसमें जोड़ के उसका वर्तमान बता देंगे। तो ठीक है, आप देखिए इसको, फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना अगला सवाल। इसमें लिया है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। कहने का मतलब ये वर्तमान आयु दी है। वो कह रहा है कि हर्ष की आयु जो है वो 40 वर्ष है और रीत की जो आयु है वो 60 वर्ष है। पूछ रहा है आपसे कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 3:5 था। ये जो हमें दिया है हर्ष और रीत की आयु ये वर्तमान में दी है, ये 40 वर्ष है और ये 60 वर्ष है। अगर हम इसका अनुपात निकालना चाहें तो इसको हम यहां से देखो 20 से काट रहे हैं, 20 दूना 40
और 20 तियां 60। हमने यहाँ पे डिवाइड किस नंबर से किया है? 20 से किया है। मतलब जो एक यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर। ये पहले ही हम लिख लेंगे। मतलब कि हमें जो वर्तमान का जो अनुपात मिल गया वो 2:3 मिल गया। ये जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक। ये हमारा वर्तमान आयु का अनुपात हो गया। वो कह रहा है कि जो उसकी आयु का अनुपात पहले कितना था? 3:5। ये पहले का अनुपात दिया है, मतलब कि 3:5। अगर आप यहां पे देखो 3 से 2 डिफरेंस 1, 5 से 3 डिफरेंस 2। अगर हमने बताया था कि अगर यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग रहेंगे तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 2 और 3 का कितना आएगा? 1, उसको इसमें गुणा करा देना है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, आएगा 2 यूनिट, इसको यहाँ पे गुणा करा देना है। यहाँ पे गुणा कराने पे हमारा जो नया बनेगा वो इधर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। ये वर्तमान की लाइन थी, तो ऊपर वाला तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नीचे वाला चेंज हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया कितने का? डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का। ये 1 का आ गया ना, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का आ गया। जो 1 यूनिट है उसी का हमें पता करना है कि वो कितना चेंज था। तो हमने यहाँ पे बोला था कि ये वर्तमान आयु थी। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है वो 6:4 दिया है, और हमें जो वर्तमान आयु दी थी वो यहाँ पे 60 दिया था और ये 40 दिया था। इसको चाहे हटा दो, इस 40 और इस 60 को जोड़ लो और इस अनुपात को जोड़ लो, ये आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो हम देखते हैं ये 6 और ये 4 कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 60 और 40 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट जो यहाँ से निकल गई 10 आई। जो यहाँ से 1 यूनिट निकल गई वो कितना आई? 10 वर्ष। और हमने यहाँ पे डिफरेंस कितने का निकाला है? 10 वर्ष का है। तो उनकी जो आयु का ये अनुपात 3:5 था, वो कितने वर्ष पहले था? 10 वर्ष पहले था। तो ये हमारा आंसर हो गया, 10 वर्ष आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना था? सबसे पहले वर्तमान की उम्रें दी थी, हमने उसको डिवाइड कर लिया, 2:3 में आ गया। ये 2:3 वर्तमान का अनुपात है, और यहाँ पे ये पहले वाला है। वो पहले वाला ऊपर लिखते हैं, हमने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे फिर हमने देखा कि 3 से 2 डिफरेंस 1 का, 5 से 3 डिफरेंस 2 का। डिफरेंस अगर अलग अलग आता है तो हम बोले थे नीचे वाले का जो अंतर आएगा ऊपर में गुणा कर देंगे, ऊपर वाले का जो अंतर आएगा नीचे वाले में गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे गुणा कर रहा है तो ऊपर वाला तो सेम हो गया, नीचे वाला चेंज हुआ 4:6। तो हमने देखा कि डिफरेंस अब सेम हो गया। 3 से 4 1 यूनिट, 5 से 6 1 यूनिट। हमें इसी 1 यूनिट का मतलब पता करना है। कैसे पता करेंगे? हमें वर्तमान का ये अनुपात दिया है और वर्तमान की जो उम्रें थी दोनों की ये दी थी हैं। तो हमने इन अनुपात को जोड़ लिया 10 यूनिट, इन दोनों को जोड़ लिया, ये 100 आ गया, 100 वर्ष आ गया। यहाँ से डिवाइड किया तो 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। हमने यहाँ पे चेंज कितने का निकाला? 1 का। तो वो जो उम्र का अनुपात दिया था 3:5, वो कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के। और वो कितना है? 10 वर्ष है। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना इस क्वेश्चन को। दिया है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 1:2 है, ठीक। 2 भाइयों की जो वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दिया है, तथा 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था। ये जो 1:3 दिया है ये 5 वर्ष पहले था। आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो इसको करने से पहले हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको लिख लेते हैं। मैंने बोला था कि वर्तमान के लिए हम एक एरो लगाते हैं, और वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 1:2। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। फिर बोल रहा है उसने कि 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष पहले के लिए यहाँ से क्या ऊपर जाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। वो हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगर हम यहाँ पे रेशियो को पहले देखते हैं, चेंज क्या आ रहा है? 1 यूनिट से 1 यूनिट, 3 यूनिट से 2 यूनिट। यहाँ पे डिफरेंस जो हो रहा है वो अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 1 यूनिट का चेंज आ रहा है।
जब अलग अलग आएगा तो हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? नीचे वाले का जो डिफरेंस आता है ऊपर वाले में गुणा करा देते हैं, ऊपर वाले का जो डिफरेंस आएगा नीचे वाले में गुणा करा देंगे। तो यहाँ से हमें नया रेशियो मिलेगा, ऊपर मिलेगा 1:3, नीचे में मिलेगा 2:4। तो देखो ये वाला वर्तमान वाला है, अभी भी ये वर्तमान ही रहेगा। ठीक, हमारा चेंज होके ये आ गया। अब देखो 1 यूनिट से 2 यूनिट चेंज हुआ, डिफरेंस 1 का। 3 से 4 हो गया, डिफरेंस 1 का। मतलब यहाँ से जो डिफरेंस आया वो 1 यूनिट आया, लेकिन एक्चुअल में वो चेंज कितना था? 5 वर्ष। तो ये जो 1 यूनिट होगा ये बराबर हो जाएगा 5 वर्ष के। ये जो 1 यूनिट जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 5 वर्ष के। वो हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ, ये 5 वर्ष पहले का था, ये 5 वर्ष के बाद पूछ रहा है। अगर हम यहाँ का उम्र इनकी पता करें, कैसे करेंगे? अगर 1 यूनिट का मतलब 5 है तो यहाँ पे कितना यूनिट है? 2 यूनिट। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका उम्र कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। अनुपात 1 यूनिट का मतलब 4 है, 5 है, सॉरी 5 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 5 के 20। मतलब अगर समय में देखें तो ये 10 साल का होगा वर्तमान में, और ये कितना होगा? 20 साल का। हमसे पूछा है कि 5 साल के बाद उनका अनुपात। तो यहाँ पे अगर हमें चाहिए तो 10 साल ये था, 5 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 15। यहाँ पे ये 20 था, इसमें भी 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 25। अब हमें अनुपात पूछ रहा है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 5 तिया 15, 5 दूनी 25। मतलब यहाँ से निकल के आया, इधर लिख देते हैं थोड़ा ऊपर। यहाँ से निकल के आया कि 5 साल के बाद जो उनकी आयु का अनुपात था वो 3:5 था। ठीक है, देखो फिर से मैं इसको समझाता हूँ। उसने कहा था कि 2 भाइयों की आयु का अनुपात जो था वो 1:2 था। ये वर्तमान था, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, वर्तमान ये हो गया। उसने कहा कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो हम पहले पढ़ा रहे थे कि अनुपात को बराबर कैसे करते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे चेंज जो है 0 है और यहाँ पे चेंज 1 का है। अलग अलग जब चेंज आता है तो हम क्या करते हैं? उसको बराबर करते हैं। कैसे करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और यहाँ पे 2:4 आ गया। अब हम देखें 1 से 2 होने में 1 यूनिट का अंतर, 3 से 4 होने में 1 यूनिट का अंतर, और ये कितने साल के पहले था? 5 साल पहले। तो 1 यूनिट जो आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 5 साल के। हमसे पूछ रहा है कि 5 साल बाद उनका अनुपात क्या होगा। 5 साल बाद हम तभी बता पाएंगे जब हमें वर्तमान के बारे में पता होगा। तो हमें वर्तमान का अगर अनुपात पता है तो हम वर्ष में उनकी उम्र निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1 यूनिट का मतलब 5 है, तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी तरह 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का 5 है तो 4 में 5 से गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा? 20। तो हमें उनकी वर्तमान उम्र पता हो गई 10 और अनुपात 20 था। वो पूछ रहा है हमसे 5 साल के बाद, तो हम क्या करेंगे? 10 में 5 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, उधर 20 में 5 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। वो हमसे उम्र का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात हमें क्या पता है कि जब हम काट देते हैं, जब तक दोनों तरफ डिवाइड होगा तब तक हम उसको करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखा कि 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 बार में कट गया, तो यहाँ पे आ गया 3 और ये 5। तो उनका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 3:5 आ जाएगा। जो 5 साल के बाद उम्र थी वो 3:5 में थी। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को अगला करते हैं अपना सवाल। देखते हैं अपना अगला सवाल। इसमें दिया है 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना था? 2:3 तथा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो मैंने बताया है उसी को फॉलो करेंगे। एरो ले लेंगे, ये हो गया वर्तमान के लिए, मतलब प्रेजेंट के लिए। 4 वर्ष पहले क्या था? मतलब कि ऊपर जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा? 2:3 था। और 4 वर्ष के बाद ये कितना हो गया? ये 4 वर्ष पहले था और वर्तमान से 4 वर्ष बाद 5:7 हो गया। फिर दूसरा मेरा काम ये रहता है, हम डिफरेंस चेक करते हैं, कितने का डिफरेंस आया। 2 से 5 होने में डिफरेंस 3 का,
3 से 7 होने में डिफरेंस 4 का। जो यहाँ पे अंतर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। जब अलग आता है तब हम क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों का अंतर लेते हैं। 7 और 5 का कितना आएगा 2, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे। 3 और 2 का कितना आएगा 1, ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ से जो चेंज आएगा, ये वर्तमान से जो चेंज आएगा फिर से लिखेंगे हम, 2 की गुणा करवाएंगे तो 4:6 आ जाएगा। ठीक है, ये नया हमारा रेशियो मिल गया 4 साल पहले का, ये 4 साल पहले का नया मिल गया। ठीक, और यहाँ पे कितना मिल गया 4 साल बाद 5:7। तो अब हम देखते हैं मैंने जो चाहा था वो हुआ कि नहीं। 4 से 5 1 यूनिट का डिफरेंस, 6 से 7 1 यूनिट का डिफरेंस, टोटल डिफरेंस 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक टोटल ईयर कितने हैं, 4 ये कितने बराबर 8 के। हमसे पूछा है वर्तमान, हम चाहे यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से निकालें। यहाँ से निकालने के लिए 4 साल जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से निकालने के लिए 4 साल माइनस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब 8 है तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 32 हो जाएगा। 6 का मतलब कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान में उनकी उम्र क्या है। वर्तमान के लिए हमको ये हमने 4 साल पहले की उम्रें निकाली, वर्तमान में आने के लिए हमें 4 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 32 में 4 साल जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 रेशियो। 48 में 4 साल जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52 वर्ष। तो यहाँ से हमें मिल गया जो वर्तमान उम्रें थी, जो वर्तमान आयु थी दोनों की, वो कितनी आ गई, इसकी 36 आ गई ए की और 52 आ गई बी की। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप देखिए इसको, देखते हैं अपना ये सवाल। कह रहा है कि राहुल तथा रसीम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। ठीक, 30 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, राहुल की वर्तमान आयु के बारे में पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले जो हमें पता है उसको हम ऐसे करते हैं। मुझे पता है कि हम एरो लेते हैं वर्तमान के लिए, तो ले लिया। वर्तमान का अनुपात कितना था 2:1 लिख दिया। उसने जो 30 वर्ष के बाद अनुपात दिया, बाद के लिए हम नीचे जाते हैं, 7:6 हो गया। अगला काम क्या रहता है, हम डिफरेंस चेक करते हैं। 2 से 7 होने में 5 का डिफरेंस, 1 से 6 होने में 5 का डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आता है तब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे आता है ये वाला डिफरेंस, इधर वाला, ये आपस में हो जाते हैं बराबर। कहने का मतलब जो 5 यूनिट है वो 30 साल के बराबर हो जाएगा। 5 यूनिट अगर 30 साल के बराबर आ गया तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। तो पूछा है राहुल की वर्तमान आयु। अगर हम देखें ध्यान से तो ये वाला राहुल है और राहुल का वर्तमान का अनुपात कितना दिया है 2 यूनिट। अगर राहुल का वर्तमान का अनुपात दिया है 2 यूनिट तो हमने निकाला है 1 यूनिट का बराबर 6 के, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 की गुणा 6 से कर देंगे। राहुल का जो वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष है। ठीक, देखिए इसको फिर करते हैं अपना अगला। देखते हैं अपना सवाल दिया है, यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग है 52 वर्ष, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। हमें पता है, हम एरो ले लेते हैं वर्तमान के लिए और वो हमें दिया है जो ये 4 वर्ष पहले दिया है, मतलब कि 4 वर्ष पहले वो 5:6 के अनुपात में थे और उनकी वर्तमान आयु का ये जो योग है वो 52 वर्ष है। मतलब ये जो 52 ईयर है वो यहाँ पे दिया है। हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है वर्तमान हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला यहाँ पे बन जाएगा 5k, ये चेंज होके यहाँ पे k मल्टीप्लाई करने पे 5k हो जाएगा और ये 6k हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 5k ये होगा p और ये होगा q। ये थे 4 साल पहले। अगर हमें वर्तमान चाहिए तो 5k में क्या जोड़ देंगे, हम 4 जोड़ देंगे, तो ये वर्तमान में इतना होगा उसको उम्र। यहाँ पे ये 6k है, ये 4 साल पहले था, वर्तमान में आना है
तो 6k में कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। और ये जो कंप्लीट ये रेशियो था वो कितने के बराबर था, 52 इयर्स के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के बराबर किसके कर देंगे, इसके। देखते हैं 5k प्लस 4 प्लस 6k प्लस 4 ये बराबर हो जाएगा 52k। ये p की एज थी प्रेजेंट वाली, ये q की एज थी, और दोनों का जो सम था वो कितना था, 52 इयर्स। यहां से जोड़ेंगे 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 के 4 4 8 हो जाएगा बराबर 52। 11 के को यहीं पे रहने देंगे, 52 में से 8 माइनस करेंगे, 8 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 उधर से गया, 6 इधर से गया, 44 बचा। 11 जो के है वो बराबर है 44 के। 11 एकम 11, 11 चौक 44, के का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। अनुपात कैसे निकालेंगे, अगर हमें k का वैल्यू 4 पता चल गया तो हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख के यहाँ की इनकी आयु निकालेंगे। k का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 5 इंटू 4, ये जो होगा 5 इंटू 4 प्लस 4, और इधर के लिए होगा 6 इंटू 4 प्लस 4। तो 5 चौके 20, 4 24 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 24 4 28 हो जाएगा। अब यहाँ से हम काट सकते हैं, देखते हैं कितना कटेगा। 8 2 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 6 24, 4 7 28। तो उनका जो वर्तमान का यहाँ से जो डिवाइड करने पे पूरा निकला 6:7। तो उनका जो वर्तमान आयु का अनुपात था वो कितना था, 6:7 था। फिर से बताते हैं मैंने क्या किया। वो कह रहा था कि 4 साल पहले P और Q 5:6 में थे, ठीक। फिर उसने दिया था कि जो उनकी वर्तमान आयु का योग है वो 52 इयर्स है, ठीक। फिर क्या किया हमने क्या किया, k से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5k हो जाएगा, ये 6k हो जाएगा। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉमन जब मिलेगा हमें इस k का वैल्यू ही पता करना है, उसके बाद हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से 5k प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि 5k तो 4 साल पहले था, 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। 6k यहाँ पहले था 4 साल पहले, 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा, बराबर किसके है, 52 के। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, ये 11k प्लस 8 बराबर 52, 11k बराबर 52 माइनस 8। यहाँ पे डिवाइड करने पे k का वैल्यू आ गया 4 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। कैलकुलेट करने पे 24 और 28 आया, इसको 4 से हमने डिवाइड किया, 4 से 24, 4 से 28। तो उसकी जो वर्तमान आयु का अनुपात था वो कितना था, 6:7, ठीक है। तो इसको देखते हैं फिर अगला। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। इसमें दिया है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा। देखते हैं, इसमें दिया है 4:7, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात एक दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3 यूनिट, और यही तो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये अगर 4 है तो ये 7 है, कितने का अंतर आ रहा है, 3 का, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 30 वर्ष के। तो 3 यूनिट बराबर इसके, तो 1 यूनिट बराबर 10 के, 1 यूनिट आ गया 10। तो पूछ रहा है उनकी आयु का योगफल। उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7, योग कर देंगे 4 + 7 कितना आ गया, 11। 1 यूनिट का मतलब 10, तो 11 यूनिट का मतलब 11 × 10, 110 वर्ष आ जाएगा, बस आंसर। ठीक, इसको देख लीजिए, फिर अगला करते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले आयु का अनुपात जो था 2:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। तो श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखो, वर्तमान का जो अनुपात है वो 5:8 है, और ये जो अनुपात था वो 15 वर्ष पहले था, मतलब ये पहले था कितना, 2:5, ये 15 वर्ष पहले था। ये राम था और ये श्याम था। हमें क्या पता करना है, श्याम, जो श्याम है उसकी वर्तमान आयु, श्याम है 8। देखो अंतर कितने का, 2 से 5 डिफरेंस 3 का, 5 से 8 डिफरेंस 3 का। डिफरेंस अगर बराबर है तो कंप्लीट हमें कुछ नहीं करना रहता है। यहाँ पे आया डिफरेंस 3 यूनिट का, और ये बराबर किसके, 15 के, तो 3 यूनिट बराबर 15 के,
तो 1 यूनिट बराबर 5 के। 1 यूनिट अगर 5 के आ गया और श्याम में वर्तमान में कितना था 8 यूनिट, तो 8 का मतलब 8 की गुणा 5 से कर देंगे 8 पंच 40 वर्ष। वर्तमान में जो श्याम की उम्र थी वो कितनी थी 40 वर्ष थी। तो ये हमारा आंसर है। देखिए इसको आप देखते हैं। अपना अगला सवाल दिया है, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष के बाद उनका अनुपात 7:8 होगा, तो 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इसके बारे में पूछा है हमसे। देखो यहाँ पे हम वर्तमान के लिए एक एरो लेते हैं, ले लिया, वो दिया है 5:6। वो कह रहा है कि 2 साल के बाद 2 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो गया 7:8 हो गया। चेंज देखते हैं, 5 से 7 हुआ 2 यूनिट का चेंज, 6 से 8 हुआ 2 यूनिट का चेंज, मतलब कि 2 यूनिट बराबर 2 यूनिट, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 1 के। जो हमारा ये अनुपात था ये कंप्लीट यही था, मतलब कि अगर वो वर्तमान में 5 साल का होगा ये वाला पहला वाला, तो दूसरा कितना होगा 6 साल का। वो 12 साल बाद पूछ रहा है, 12 साल इसमें जोड़ देंगे और 12 साल इसमें जोड़ देंगे, तो 12 साल दोनों में जोड़ेंगे तो कितना चेंज आएगा, यहाँ पे 17 का आएगा और यहाँ पे 18 का आएगा, मतलब पहला वाला 17 वर्ष का होगा, दूसरा कितने का होगा 18 वर्ष का हो गया। ठीक है, तो ये मेरे आज के रहे सवाल। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जिसमें इसके आगे के कुछ सवाल करवाएंगे जो कि गुना पे बेस्ड होते हैं, कि पिता इतने गुना हो गया पुत्र का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कल हम कुछ सवाल करेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे करते हैं कल की क्लास। ओके बाय।